बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल नहम के सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर शफ़ीकुर रहमान का लिखा हुआ सबक वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखेंगे। शफ़ीकुर रहमान ज़िला जलंधर में पैदा हुए, 1920 में पैदा हुए और 2000 में इनकी वफ़ात है। उन्नीस सौ 42 में किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तिहान इन्होंने पास किया और एजाज़ी नंबरों के साथ, एजाज़ी हैसियत के साथ पास किया और 1 साल के अंदर ही इन्हें इंडियन फ़ौज में बतौर मेडिकल ऑफिसर जो है वो इनका तकर्रर हुआ। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने और मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। मज़ाज है हल्का फुल्का और नहायत शाइस्ता करते हैं। 1942 में ही इनका पहला अफसानों का मजमुआ सामने आया था जो कि किरणों के नाम से था, किरणें जिसका नाम था। और शगुफ़े उसके बाद जो बाद के अफसानी मजमूए हैं उनमें शगुफ़े है, मद्दोजज़र है, हमाकते हैं, मज़ीद हमाकते हैं और दजला है। ये इनके जो है वो अफसानी मजमूए हैं जो कि किरणें पहले के बाद जो है वो शाया हुए आए। ये था शफ़ीकुर रहमान का हल्का फुल्का तारुफ़। माज़रत के साथ सबक के हम निकात को देखते हैं। 2 हिस्सों में हम इसको तकसीम आज करेंगे। पहले में 2 हिस्से पढ़ लेंगे और फिर आखिरी 3 हिस्से बाद में अगले लेक्चर में। कव्वा, सबसे पहले सबक में जो बात हुई है वो कव्वे पे हुई है। मुसन्निफ़ कहता है कि कव्वा हमेशा ग्रामर में मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और सुबह को मूड ख़राब करने के लिए आ जाता है, जो पहले भी अच्छा मूड नहीं होता। जब इंसान उठता है सुबह सवेरे तो उसका मूड इतना कोई अच्छा नहीं होता और सबसे पहले या तो फिर कव्वे की आवाज़ पे उठे तो फिर और भी बुरा हो जाता है मूड। कव्वा गा नहीं सकता और गाने की कोशिश भी नहीं करता, सिर्फ काएँ काएँ करता है। अब काएँ काएँ का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, इसमें सौत है, कव्वे की आवाज़ बस। बर्फ़ानी इलाकों में भी कव्वे काले ही होते हैं, कव्वे कभी भी सफ़ेद नहीं होते। ये नहीं है कि बर्फ़ानी इलाके में बर्फ़ पड़ती है सफ़ेद तो वो फिर कव्वे सफ़ेद हों, नहीं, वो भी काले ही होते हैं। पहाड़ी कव्वा तकरीबन 1.5 फुट लंबा होता है और वज़नी होता है, मुकम्मल तौर पे बदनुमा नज़र आने वाली चीज़ है और इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है। और हमें समझ लेना चाहिए कि जिस चीज़ को कव्वा नहीं देखता वो उसके देखने के काबिल ही नहीं होती, इस वजह से वो उसे नहीं देखता। बावर्ची खाने के इर्द गिर्द बहुत मसरूर नज़र आएगा आपको, बड़ा बिज़ी नज़र आएगा, मसरूफ़ नज़र आएगा बावर्ची खानों के इर्द गिर्द, बावर्ची खाने के, क्योंकि वहाँ से उसे जो है वो ताम का बंदोबस्त इसका होता है, खाने पीने का। तो बंदूक चले तो कव्वे अपनी ज़ाती तौहीन समझते हैं और बंदूक चलाने वाला जो है वो बेचारा महीनों पछताता रहता है। इतना जलसा जुलूस इकट्ठा करके लेके आ जाएंगे, शोर शराबा करेंगे, बंदूक चलाने वाले के सर के ऊपर आ जाएंगे। बारिश होती है तो नहाते हैं और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मुकम्मल तौर पे उनको मद्देनज़र रखते हैं। सोचते नहीं, समझते नहीं, फ़िक्र नहीं करते किसी चीज़ की। कहते हैं कि ज़्यादा फ़िक्र करना, ज़्यादा सोचना इंसान को आसाबी बना देता है। बिल्कुल चोंच की सीध में उड़ेगा, बड़ी संजीदगी के साथ उड़ता है कव्वा और बिल्कुल चोंच की सीध में उड़ता है। और शाम होते ही, शाम का वक्त आता है तो बहुत बड़ा हजूम
इनका जो है वो बहुत से तादाद में हज़ारों कव्वे किताब में लिखता है कि शाम को आ जाते हैं, इकट्ठे सफ़र कर रहे होते हैं। अगर आप कव्वे से नालां हैं तो ये मत भूलिए कि कव्वे भी आपसे नालां हैं, वो भी आपसे नाराज़ हैं। दूसरी बात हुई है बुलबुल की। बुलबुल एक रवायती परिंदा है। इंसान की गलती यही है कि हमने हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल कह दिया। जो अच्छा बोलता होगा, जो अच्छी आवाज़ निकालता होगा, हमने उसको बुलबुल कह दिया। तो शायरों ने ना बुलबुल देखी है, और बुलबुल जो है वो असल में कोई हिमालय के दामन में होती है और वहाँ पे शायर नहीं होते, क्योंकि शायरों ने ही ये बात उड़ाई थी बुलबुल की और गुलाब के फूल की जो है वो कहानी या दास्तां, कि वो बुलबुल जो है वो गुलाब के सुर्ख फूल से मोहब्बत करती है तो वो उसी पे ही जो है वो मरती है। इस वजह से वो बागात में रहती है ज़्यादा और रात को नालो शेमन करती है, आहुजारी करती है। तो ये हमारे अदब का कसूर है कि शायरों ने वो चीज़ नहीं देखी और फिर भी उस चीज़ को जो है वो कलम के नीचे से गुजार दिया, लिख दिया उस पर, तो ये ज़्यादती है। बुलबुल आहोजारी की दावत देती है, ये भी अक्सर औकात कहा जाता है कि बागात में जाएं तो वो अपनी धीमी आवाज़, सुरीली आवाज़ में ऐसे बैन कर रही होती है, रो रही होती है फूल को सामने रख के। परों समेत महज जो है वो चंद इंच की है, थोड़ी सी लंबी है, इतनी कोई लंबी नहीं। बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। ये सवाल भी पूछ लेता है कौवा कितने फुट का होता है, पहाड़ी कौवा 1.5 फुट का होता है और वज़नी होता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। बुलबुल के गाने की वजह गमगीन खानगी ज़िंदगी है। अच्छा, फिर बुलबुल के राग, बुलबुल राग बड़े पक्के गाती है, और जो है वो ऐसे नहीं है लोग फनकारों की तरह कच्चे राग गाए और जो है वो जब उनको चुप करवाना पड़े तो चुप भी ना करवा पाए। बुलबुल को आप जब भी चुप करवाना चाहें चुप करवा सकते हैं। महज़्ज़ब परिंदा है, जो है वो एक रवायती परिंदा है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था पहले लेक्चर पे मुहीत सबक का, शफ़ीकुर रहमान मुसन्निफ़ का तारुफ़, और पहले 2 हिस्से सबक के। अगले 3 हिस्से हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।